और डेथ हो गई तो जब माँ बाप ने आरटीआई फाइल किया या जांच पूछा, हमने तो वैक्सीन लगाया जैसा आपने बोला, डेथ कैसे हुई, तो आरटीआई का जवाब नहीं दिया। फिर कोर्ट गए और कोर्ट ने उन 4 डॉक्टरों पे जिन्होंने वैक्सीन लगाया उस पे एफआईआर कर दिया है। ये न्यूज़ है, ठीक है ना, कि कुत्ते ने काटा, आपने वैक्सीन लगाया तो बीच का वो जो वैक्सीन लगाना है उससे फायदा होगा वो डॉक्टर तो दे नहीं पाए क्योंकि है ही नहीं ऐसा कुछ। लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे जो किसी की डेथ पे डॉक्टर को चैलेंज करेंगे, वो चैलेंज नहीं करेंगे तो वो ट्रेडिशन चलता रहता है, ठीक है। तो मैंने आपको आपके सवाल के जवाब के लिए वो किताब में सारे एविडेंस दे दिए और एग्जाम्पल के तौर पे ये एग्जाम्पल आपके आंखों के सामने। सर मैं अब एक आखिरी प्रश्न लेना चाहूँगा कि आप पे ट्रस्ट किया जाए एलोपैथी पे। जब पेशेंट बीमार होता है तो उसके घर वाले बहुत परेशान रहते हैं, वो द्वंद्व में रहते हैं। पेशेंट के घर वाले आप लोग से मिल तो पाते नहीं हैं, वो सिर्फ वीडियोस पे डिपेंड करता है। अब ऐसे में वो कैसे ट्रस्ट करें कि एलोपैथी की तरफ जाएं या डॉक्टर विश्वरूप जो कहते हैं वो सही है? देखिए कैसे ट्रस्ट बिल्ड होगा, ट्रस्ट 2 तरीके से बिल्ड होता है। पहला तो सबूत कौन दे रहा है। जब भी आपको ट्रस्ट करना है कि किस पे, मुझे ट्रस्ट मत कीजिए, एलोपैथी पे ट्रस्ट मत कीजिए, सिर्फ ये देखिए सबूत कौन दे रहा है ना, ये सबूत दे रहा है उसको ट्रस्ट कीजिए, पहला। दूसरा, उदाहरण कौन पेश कर रहा है। आज हमने जो उदाहरण पेश किए, हमारे जो क्लिनिशियन जो उदाहरण पेश किए, चाहे वो अलग अलग कैंसर के उदाहरण पेश किया, चाहे ऑटिज्म के ठीक होने का उदाहरण पेश किया, एडीएचडी का पेश किया, सेरेब्रल पाल्सी का पेश किया, क्या पूरे दुनिया के सारे एलोपैथी मिलके एक उदाहरण ऐसा डायबिटीज टाइप 1 का पेश किया तो पेश कर सकती है? पूरे दुनिया में कोई भी एक डॉक्टर एक डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट इसी तरह का पेश करके दिखा दे, मैं उसको 10 लाख रुपए दे दूंगा। डॉक्टर साहब, आपके हमने देखा है पहले आपका YouTube चैनल था, काफी लाखों में लोग थे, वो डिलीट कर दिया। अभी हाल ही में हम देख रहे थे आपके पेज को फॉलो भी बहुत सारे लोग करते थे, वो पेज ही आजकल दिखाई नहीं दे रहा है। सोशल मीडिया पर आपको बार बार डिलीट क्यों कर दिया जाता है? देखिए जो पहला क्वेश्चन था वही घूम फिर के आ रहा है, तो ये एक लड़ाई है और ये पैसे का खेल है ना। तो सच को दबाने के हिसाब से, लेकिन उस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है, तो एक ही चैनल डिलीट करेंगे ना। इस तरह से अगर हजारों चैनल आपके माध्यम से डिलीट कैसे करेंगे, तो जितना वो डिलीट करेंगे, आपने गौर किया होगा, आपके सवाल का जवाब 2020, आप में से कई लोग 2020 से ही मुझे जानते हैं, वो समय था जब मैं पूरी तरह से फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम और ट्विटर में बैन पूरी तरह से था, मैं सारा कुछ डिलीट था, मेरा वो टाइम था, राइट। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरा तो सारा कुछ डिलीट था, तो सब लोग आपके पास कैसे पहुँच रहा है, राइट। तो जब कोई चीज़ ज़्यादा दबाई जाती है तो लोग, आप जैसे हम जैसे मिलकर उसको, उस सच्चाई को और ज़्यादा जोड़ देते हैं, लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं, राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने सुना है आपके तार पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं, कुछ आपके क्लिनिक्स भी है, उसके बारे में सच्चाई बताइए सर। हमारे क्लिनिक हैं लाहौर में हैं और हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं पाकिस्तान में। और आप तो जैसे मान लो एक बार मैं लंदन गया था तो कुछ साल हो गए, और वहाँ टैक्सी वाला, आप कहाँ से हैं, बातचीत, मैं मोबाइल पे हिंदी में बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि मैं तो इंडिया से हूँ, तो उसका जवाब था मैं भी पाकिस्तान से हूँ। मतलब वहाँ पे थोड़ा दूर जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारा ही भाई है वो। तो यहाँ का माहौल, अखबार का माहौल इस तरह से पोलिटिसाइज कर दिया गया है, ऐसा दिखा दिया गया है। एक आम आदमी के दिल से पूछिए कि क्या आप चाहेंगे कि पाकिस्तान का आदमी मर जाए, राइट, क्या आप चाहेंगे? वो तो एक आम आदमी के दिल से पूछ, क्या आप चाहते हैं कि वहाँ लड़ाई हो जाए, राइट। तो वो ऊपर में कौन लड़ा रहा है, क्या कर रहा है, अखबार में कौन छाप रहा है, वो अलग बात है, लेकिन एज ए ह्यूमैनिटी, वो किसी भी देश का हो, हमारे लिए तो इंसान एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। अगर कोई ठीक होना चाहता है मुझे ठीक करेंगे, वो किसी भी देश का हो। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि आपकी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, इन कंपेरिजन ऑफ जो अदर मेडिसिन है, वो काफ़ी महंगी है। हाँ देखिए, पहली बात तो हम कोई दवाई का मतलब है, हमारे कुछ तेल हैं, जैसे महानारायण तेल एक उदाहरण के तौर पे। कई लोग बोलते हैं ये पंचकर्मा थेरेपी काम नहीं करती, आयुर्वेदिक बड़ा स्लो काम करता है, इस तरह का आपके दिमाग में, जहन में भरा हुआ है। क्योंकि आप जब भी कभी आयुर्वेदिक इलाज कराते हैं तो आपको आप देखते भी हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं कि बड़े धीरे धीरे असर कर रहा है। तो इसकी गहराई तक जब मैंने किया, आप भी गहराई पे खुद चेक कर सकते हैं, प्रूफ आपको मिल जाएगा।
एक नाम याद रखिए, महानारायण ऑयल, एक जो कि पंचकर्मा या पेन रिलीफ का एक मुख्य ऑयल है। तो ये ऑयल नाम मैंने बता दिया, महानारायण ऑयल नाम दिमाग में आ गया। किसी भी ऑनलाइन जाइए, दुकान में जाइए, बोलिए महानारायण तेल किसी भी कंपनी का दे दीजिए या सारे कंपनी का दे दीजिए, वो ले लीजिए आप। फिर उसके इंग्रेडिएंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, उसके इंग्रेडिएंट में लिखा होगा जो चीजें उसको नोट कर लीजिए। अब आयुर्वेद के टेक्स्ट में जो लिखे हैं क्या उससे वो मैच कर रहा है? आप शॉक्ड हो जाएंगे, वो मैच नहीं करेगा। हमने तो देखा है जब वो असली वाला जो रेसिपी है जिससे वो तेल बनना था और जिस प्रोसीजर से बनना था वैसे बना ही नहीं, तो सिर्फ नाम का वो और महानारायण या पंचकर्मा तेल रह गया, काम का नहीं रहा। और जब ढूंढते हुए मुझे कोई ऐसा तेल मिला ही नहीं भारत में या पंचकर्मा के जो काढ़े हैं कि भाई जिसमें एग्जैक्टली वैसे ही बना हो जैसा कि वर्णित किया गया आयुर्वेद के एंशिएंट टेक्स्ट में, जब वो मिला नहीं, फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि हम अपना खुद का बनाएं। लेकिन खुद का जब हमने बनाने लगे और वही वाले जड़ी बूटियां उतने ही मात्रा में उसी प्रोसीजर से करने लगे, तो हमने देखा कॉस्ट काफी बढ़ जाता है। जहाँ तो महानारायण ऑयल 400 ml का किसी और कंपनी का 300, 400, 500 रुपए मिल जाएगा, हमारा 1700 रुपए में है। तो एक तरफ मेरे पास चॉइस है कि मैं इनइफेक्टिव चीज बना लूँ, बहुत सस्ता दे दूँ, दूसरी तरफ है कि भाई इफेक्टिव हो, बिल्कुल वैसे का वैसा ही हो, चाहे पैसा थोड़ा ज्यादा लग जाए, है ना, लेकिन एटलीस्ट उसका प्रभाव पहली बार ही पड़ जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं चेतन मुरादाबादी, न्यूज़ 94 हिंदी से। डॉक्टर साहब, मैं कहना चाहूँगा जैसे अचानक कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी मजबूरी बनती है कि हॉस्पिटल ले जाने की, तो वो कैसे कर पाएगा? देखिए आज का जो दौर है इसमें तो अपना डॉक्टर खुद ही बनना पड़ेगा, है ना। कि मान लो किसी को कोई बीमार हो गया तो बीमार में क्या क्या हो सकता है, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, पैरों का सूजना, पेट का सूजना, कमजोरी, सांसें अटक जाना, सांसें नहीं आना, ब्रेथलेसनेस, यही सारी चीज़ हो सकती हैं। और इनमें से एक एक चीज़ ऐसी है, आपको तो पता है, आप तो मेरे स्टूडेंट हैं, जिनका इलाज घर पे हो सकता है। इन्होंने तो लगभग, इनका नाम से ही क्लिनिक है, क्लिनिक के अंदर तो जो सारा कुछ बोलते हैं वो घर में ही करते हैं। तो आज का वो दौर है जहाँ पे हर इंसान को अपना डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। आप एक ऐसी जंगल में गाड़ी चला रहे हैं जिस जंगल में अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई तो मैकेनिक बन के जो शेर आएगा वो आपको रिलीफ देने नहीं आएगा, अल्टीमेटली आपको खा ही जाएगा। तो अपना मैकेनिक बनना पड़ेगा, बॉडी का मैकेनिक, है ना। और तब आप देखेंगे कि बीमारी से डर नहीं लगने वाला, आपको क्लियर हो जाएगा अगर बीमार पड़ भी गया तो मैं सक्षम हूँ अपने आप को ठीक करने के लिए, और अगर मैंने अपने आप को ठीक नहीं कर पाया तो दुनिया में कोई और ठीक नहीं कर सकता। तो आप कन्विंस्ड हो जाएंगे, है ना। तो एजुकेशन लीजिए, यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू नीड एजुकेशन। सर हेलो सर, एक सवाल मेरा भी आपसे। मैं सुषमा शर्मा एसडी से। सर आजकल लड़कियों में उनके ओवरी के अंदर ईस्ट की प्रॉब्लम बहुत जा रही है और लड़कियों में इस चीज़ को लेकर काफ़ी टेंशन है कि हम प्रेग्नेंट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे फ्यूचर को लेके, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में जो कहना था मैंने 2020 में बता दिया था, किताब लिख के बता दिया था कि अगर आपने कोविड के 2 वैक्सीन लगाए, इनफर्टिलिटी बढ़ जाएगी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बढ़ जाएगा। तो और वही चीज़ आज आप देख ही रहे हैं, आज इनफर्टिलिटी आईवीएफ क्लिनिक 6 गुना 7 गुना ज़्यादा बढ़ गया है भारत में। और आज के आईवीएफ क्लिनिक में जाएंगे तो भीड़ थी, भीड़ ही भीड़ है। और आज से 2020 से पहले थोड़े से थे क्लिनिक और वो भी खाली रहते थे। तो ये सारा ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। जो लोग कोविड वैक्सीन लगाए, जो कि लगाया, उसके बाद से इनफर्टिलिटी और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बढ़ गया। तो जो सवाल का जवाब है वो 2020 में मैंने बता दिया था और वो अभी आप देख ही रहे हैं। हेलो डॉक्टर बीआरएसी, हाय मैं रचना फैशन फ्यूजन स्टेशन से। अभी एक फिल्म आ रही है द इंडियन स्टोरी, और फूड एडल्ट्रेशन पर ये फिल्म है। जिस तरीके से इस तरह के टॉपिक पर फिल्म बनी है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। हम लोगों के घर में जो किचन में फूड आता है उसमें इतना ज़्यादा जो मिक्स कर दिया गया है, आपको लगता है कि आप इतना अच्छा और इतना बड़ा मुद्दा और इतना बोल्ड होकर के ये जो लेकर के आ रहे हैं, आपको भी इस पर कोई फिल्म वगैरह बनानी चाहिए क्या? आपने कभी ऐसा सोचा है? देखिए, हाँ, बनानी चाहिए। कोई चीज़ लोगों तक पहुंचाने के कई सारे मीडियम होते हैं। कोई नॉलेज वो किताब के फॉर्म में हो सकता है, कोई इस तरह के लेक्चर के फॉर्म में हो सकता है, वो किसी फिल्म के फॉर्म में भी हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि कल्चर हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए 2 देशों के बीच की दोस्ती को बढ़ाने के लिए भी हम फिल्म ऑलरेडी अभी कल रिलीज कर ही रहे हैं। तो डेफिनेटली इन फ्यूचर कोई भी ऐसा जरिया जिससे कम्युनिकेशन का मीडियम, वो चाहे डॉक्यूमेंट्री बोलें, फिल्म बोलें, हो सकता है। इससे पहले भी हमने इस तरह के छोटे बड़े काम किए हैं, आगे भी कभी मौका मिलेगा ज़रूर करेंगे।
डॉक्टर साहब एक हमारा छोटा सा सवाल है ये आपके कि सवाल होगा? हाँ। जी लगातार आप जो है एलोपैथिक वालों को चैलेंज करते रहते हैं, तो आज के प्रोग्राम में भी कोई चैलेंजेस है, कोई नया चैलेंज करने जा रहे हैं? आज के प्रोग्राम में वैसे तो नहीं सोचा, लेकिन आपने जब बोली दिया तो सोच ही लेता हूँ, बता ही देता हूँ। आज मैंने 7 सवाल आपको पूछे और ये लाइव जा रहा है तो ये रिकॉर्डेड हर जगह है, कई सारे फेसबुक यूट्यूब में। 7 सवाल मैंने पूछे और उनके जवाब भी मैंने दिए एविडेंस के साथ। अगर उनमें से 7 में से मेरे जवाब को कोई भी गलत साबित कर दे अपने एविडेंस से, तो हर गलत साबित हुए जवाब के लिए मैं 10 लाख रुपए दूंगा, यानी कि 70 लाख के लिए। तो मैं इसी के साथ